हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ल्यूकोपोएसिस। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और कम समय में समझने का प्रयास करेंगे। तो ल्यूको मीन्स क्या होता है देख लेते हैं। ठीक है, तो आज का क्या है, तो ल्यूकोपोएसिस। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ल्यूकोपोएसिस मीन्स क्या होता है। प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल इज कॉल्ड एज ल्यूकोपोएसिस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल, ठीक है, इज कॉल्ड एज ल्यूकोपोएसिस कहलाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, WBC आर ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो WBC जो है क्या ऑल्सो कॉल्ड क्या कहलाएगा? ल्यूकोसाइट कहलाता है WBC। ठीक है, और ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट। और वे कलरलेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो किस लिए होता है, तो हीमोग्लोबिन नहीं होने की वजह से क्या होता है, वो कलरलेस होता है। ठीक है, तो एज दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन न होने की वजह से क्या होगा, वो कलरलेस होता है। ठीक है, WBC। और थर्ड पॉइंट में क्या है, ल्यूकोसाइट कंटेन न्यूक्लियाई। ल्यूकोसाइट जो है क्या कंटेन करेगा, न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियाई होता है। और कुछ कोशिका में ग्रेन्युलस इन देयर साइटोप्लाज्मा। ठीक है, साइटोप्लाज्मा में क्या होगा, ग्रेन्युलस प्रेजेंट होता है कुछ कोशिका। ठीक है, इट हैज़ अ 3 इंडिपेंडेंट सीरीज। और क्या होता है, इसमें 3 इंडिपेंडेंट सीरीज होता है। ठीक है, जो बहुत ज़रूरी होता है वाइट ब्लड को फॉर्मेशन के लिए। क्या क्या होता है, तो देख लेते हैं। देखिए, पहला होता है ग्रेन्युलस। ठीक है, पहला क्या होता है, ग्रेन्युलस होता है। फिर उसके बाद मोनोसाइट होता है, फिर लिम्फोसाइट होता है। ये 3 बहुत ही इंडिपेंडेंट सीरीज है, 3। ठीक है, जो ब्लड को फॉर्मेशन करने में मदद करता है। तो हम लोग देख लेते हैं आगे। देखिए, दूसरा में क्या होता है, स्टेज ऑफ ल्यूकोपोएसिस। ठीक है, अब स्टेज देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेज हम लोग कर रहे हैं क्या, ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, अभी ग्रेनुलोसाइट के पर थे 3 इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट सीरीज होता है। क्या होता है, ग्रेनुलोसाइट होता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो अभी हम लोग सिर्फ ग्रेनुलोसाइट पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो ग्रेनुलोसाइट पे ही फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, रेटिकुलम सेल। ठीक है, ये रेटिकुलम सेल क्या है, ये बॉन मैरो का कोशिका होता है। ठीक है, बॉन मैरो का क्या होता है, कोशिका होता है। और ये जो स्टार्टिंग स्टेज होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोसाइटोब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग स्टेज होता है। और क्या होता है, प्रिमिटिव वाइट ब्लड सेल। ठीक है, ये क्या है, तो इसमें क्या होता है, कोशिका लार्ज होता है। ठीक है, कोशिका क्या होता है, इसमें लार्ज होता है। और साथ में क्या होता है, लार्ज नंबर में राउंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एंड और इसमें थीन क्या होता है, थीन रिम ऑफ बेसोफिलिक। बेसोफिलिक का जो रिम होता है वो पतला होता है। ठीक है, और नॉन ग्रेनुलर साइटोप्लाज्मा होता है। और उसमें क्या, ये स्टेज देख ले, मियोलोब्लास्ट में देख लेते क्या होता है। तो ये सेल बिकम स्मॉलर इन साइज। ठीक है, इसमें सेल क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। स्मॉलर साइज में कितना, तो 12 से 18 मीटर तक का होता है। ठीक है, 11 से 12 मीटर तक का होता है। और नॉन ग्रेनुलर्स होता है। ठीक है, नॉन ग्रेनुलर होता है साइटोप्लाज्मा। और राउंड बीन शेपेड। ठीक है, क्या होता है, तो राउंड बीन शेपेड होता है। ये बीन शेपेड होता है, तो राउंड होता है, गोल होता है, और बीन शेपेड होता है आकार में। ठीक है, न्यूक्लियस। और जो सेवरल न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, सेवरल न्यूक्लियाई होता है ऑफ अब थीन स्टेज। ठीक है, ऑफ दिस स्टेज द साइटोप्लाज्मा हैज़ ग्रेन्यूल्स। तो साइटोप्लाज्मा हैज़ नो ग्रेन्यूल्स। साइटोप्लाज्मा क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन। साइटोप्लाज्मा हैज़ नो ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स नहीं होता है साइटोप्लाज्मा में। ठीक है, इस स्टेज में। और म्यूलोसाइट में क्या होता है, इन दिस स्टेज क्या होता है, इस स्टेज में तो चेंज आने लगता है। ठीक है, इसमें नोटिस करना पड़ता है, चेंज आने लगता है। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या चेंजिंग आता है, तो देख लेते हैं।
तो स्टेज में देख लेते हैं क्या क्या चेंजिंग है। तो पहला आता है मल्टीप्लिसिटी होता है, ठीक है। जितना कोशिका होता है उसमें क्या, जितना ही पहले स्टेज में कोशिका होता है तो वो क्या होता है, मल्टीप्लेइंग होता है, ठीक है। मल्टीप्लेइंग होता है, उसका डिवीज़न होता है, ठीक है। बट लेकिन मल्टीप्लिसिटी जो है मीलोसाइट का नहीं होता है, ठीक है। मैक्सिमम होता है, सॉरी मैक्सिमम होता है। और गैनुलियस की बात कर लें तो गैनुलियस अपीयर इन दिस स्टेज द म्यूलोसाइट आर ऑफ 3 वैरायटीज़, ठीक है। तो गैनुलियोसाइट जो होता है, गैनुलियस जो होता है अपीयर करता है इस स्टेज में, ठीक है। म्यूलोसाइट और 3 वैरायटीज़ होता है। क्या क्या होता है 3 वैरायटीज़ में? तो पहला न्यूट्रोफिलिक म्यूलोसाइट होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, स्नोफिलिक म्यूलोसाइट होता है। और तीसरा क्या होता है, बेसोफिलिक म्यूलोसाइट, ठीक है। तो ये जो ग्रेनुलस होता है, फर्स्ट चेंजिंग क्या हुआ, मल्टीप्लिसिटी हुआ। और सेकंड चेंज में क्या हुआ, ग्रेनुलस हुआ। जो 3 स्टेज होता है, ठीक है, 3 वैरायटीज़ होता है, न्यूट्रोफिलिक म्यूलोसाइट और स्नोफिलिक म्यूलोसाइट और बेसोफिलिक म्यूलोसाइट। और थर्ड में क्या चेंजिंग होता है कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है, लेस इन बेसोफिलिक होता है, ठीक है। ये चेंजिंग होता है। और न्यूट्रो और न्यूक्लियर डीएसपीआर होता है, ये भी चेंजिंग होता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये इमेज देख लेते हैं, ठीक है। इमेज में है, देखिए इस इमेज सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि रेटिकुलम सेल के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद परमिटिव वाइट ब्लड सेल पढ़े थे। ये स्टार्टिंग स्टेज है, जो को हम लोग बोले थे हीमोब्लास्ट होता है, ठीक है, सॉरी हेमेटोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टार्टिंग स्टेज होता है। और परमिटिव वाइट ब्लड सेल और म्यूलोसाइट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रोग्रेनुलोसाइट होता है, ठीक है। फिर ये थर्ड में डिवीज़न कर लेता है, डिवाइड हो जाता है। थर्ड में क्या क्या होता है, तो स्नोफिल मिलोसाइट, बेसोफिल मिलोसाइट और न्यूट्रोफिल मिलोसाइट, ठीक है। ये देख लिए। और ये फिर जो क्या होता है, स्नोफिलिक बैंड सेल, ठीक है। स्नोफिल बैंड सेल, बेसोफिलिक बैंड सेल और न्यूट्रोफिलिक बैंड सेल होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, स्नोफिलिक मिलोसाइट और बेसोफिलिक मिलोसाइट होता है, ठीक है। न्यूट्रोफिलिक मिलोसाइट, फिर इसका क्या होता है, स्नोफिल बैंड सेल और बैंड सेल, बेसोफिलिक बैंड सेल ये भी होता है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, न्यूट्रोफिलिक बैंड सेल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, स्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है, ये जितना प्रोसेस हुआ यहाँ से ये वाला प्रोसेस, ठीक है, यहाँ तक, ये क्या होता है, रेड सेल में क्या होता है, बोन मैरो में होता है, ठीक है। और ये वाला जो होता है किसमें, तो सर्कुलेटिंग ब्लड में होता है, ठीक है। ये यहाँ से ये प्रोसेस सर्कुलेटिंग प्रोसेस में होता है, स्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट। तो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।